परवेज के केस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरह फेक इनकाउंटर के नाम पर परवेज को मारा गया कुछ समय पहले, फिर अभी की हम बात करें, कल जो है पहले जो है सस्पेंड किया जाता है पुलिस को, अब जो है एक पवन पुलिसकर्मी जो है उसको जो है गिरफ्तार भी किया गया है, एफआईआर भी लगाई गई है। तालिब हुसैन जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इस केस से जुड़े हुए हैं, लगातार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहना है? देखिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे बात यह है कि सबसे पहले जैसे आपने परवेज भाई के केस में आप सारे लोग स्टैंड लिया, खड़े हुए, तो उसके बाद कल शाम को एक न्यूज़ आई कि पवन सिंह को पुलिस ने अरेस्ट किया है ये अपने परवेज साहब के कत्ल की कनेक्शन में। तो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश की, कुछ पुलिस मीडिया चैनल्स के साथ बात करके, अपने अकाउंट से भी, और ये मेरा फर्ज भी बनता है एज अ सोशल एक्टिविस्ट। अगरचे मेरा काम नहीं है ये, लेकिन मैंने इसलिए कि हमेशा हम पुलिस पे के खिलाफ ही बात करते हैं जहाँ पे उनसे गलती होती है, और वो उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। लेकिन आज पहली मर्तबा टाइम बाउंड इंक्वायरी कंप्लीट हुई, तो एटलीस्ट बंदे को गिरफ्तार किया है, बाकी चीजें सामने आ जाएंगी तो उस पर मजीद बात होगी। जब सुबह मेरे पास प्रेस रिलीज पहुंची और मैंने बाकी अपने वोकला हजरात से, साथियों से डिस्कशन के बाद हम इन कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि देखिए केस बनता किस बुनियाद पे है कि आपके ऊपर दफात क्या लगी हैं, क्या धाराएं लगी हैं, सैंक्शंस क्या हैं, एक्ट्स क्या हैं आप पे, वही तय करता है केस। तो इसमें क्या लगा है सर? इसमें लगा है 3 और 27 आर्म्स एक्ट, जिसमें यह है कि इलीगल पोसेशन ऑफ फायर आर्म। दूसरे नंबर पे है 240 बीएनएस, वो क्या है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑफेंस, कि आपने झूठी खबर दे दी जनाब किसी केस की। तीसरे नंबर पे लगाया सबसे इंपॉर्टेंट 105, ये क्या है? कल्पेबल होमिसाइड। इसका क्या मतलब है कि आप मर्डर नहीं करना चाहते थे, गलती से हो गया। फिर पुलिस की प्रेस रिलीज ये बोलती है कि जनाब 240 बीएनएस के तहत जो बुक किया हुआ है कि भाई इसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी पवन ने, और हम लोग पार्टी पुलिस की पहुंची। पुलिस पार्टी जब वहां पहुंची तो क्या किया? क्या पुलिस पार्टी ने कुछ नहीं किया? फिर आपने बोला कि जनाब कल्पेबल होमिसाइड हो गया जी, इसलिए मारना नहीं चाहता था, गलती से फायर हो गया। मान लेते हैं फॉल्स इंफॉर्मेशन भी पवन साहब ने दे दी। उसके बाद इंफॉर्मेशन बुनियाद पे जब आपकी पार्टी वहां पे पहुंची, पार्टी चुपचाप खड़ी देखती रह गई, जो कि पार्टी में एक बंदा नहीं होता, 5 6 10 लोग होते हैं। तो पुलिस पार्टी वहां चुपचाप देखती रही, क्यों नहीं रोका उसको मर्डर करने से, अगर जो मंशा से नहीं मार रहा था। तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या आपने उनको मर्डर की कॉन्स्पिरेसी के अंदर पुलिस पार्टी को क्यों नहीं रखा, उसके कुछ लोगों को? जब नहीं रखा तो क्या उन पुलिस के दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आई विटनेस बन जाए कि हाँ सर हमारे सामने इसने गोली मारी, तो फिर मर्डर बनता है, फिर 105 मत लगाइए पवन पे, फिर आप 101 लगाइए, क्यों नहीं लगा रहे हैं? और अगर 101 नहीं लगा रहे हैं तो आप दूध में से मक्खन में से बाल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इसको आई वाश ना कहूं तो मैं ये समझता हूं जनाब कि पुलिस के जो आला ऑफिसरान है उनको इस बारे में पता नहीं होता, नीचे ही चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। मेरे डीआईजी, मेरी सबसे पहले एलजी साहब, और उनके बाद डीजीपी साहब जम्मू कश्मीर, डीआईजी के जम्मू, आईजीपी साहब जम्मू, डीआईजी साहब जम्मू और एसएसपी साहब जम्मू, और उनकी पूरी टीम से गुजारिश है कि इसमें पर्सनली इंटरवीन करिए और इस पे मर्डर चार्ज बुक करिए, मर्डर चार्ज लगाइए, वो है 101 बीएनएस। अदरवाइज हम कल को फिर से डिमांड करेंगे कि जनाब किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इस केस को इन्वेस्टिगेट करवाया। सर लेकिन एक ही पर जो है, बाकी पुलिसकर्मी भी वहां थे, एक ही पर जो है एफआईआर लगाई गई है, उनका कहना है इंटेंशंस नहीं थी, फिर भी उन पर ड्रग्स केस वगैरह को लेकर जो है फेक इनकाउंटर। मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने ये सारी चीजें बोल दी हैं। मैं फिर से आपके सवाल के जिमन में ही जोड़ देता हूँ कि एक बंदा तो हो ही नहीं सकता। आपकी स्टोरी ही, जो आपकी प्रेस रिलीज है, वही कह रही है कि नहीं जनाब इसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, झूठी खबर दी, और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे पहुंचे, और हमने क्या काम किया कि हम वहां पे पहुंच के हमने सारी चीजें कर ली। तो क्या अगर आपकी पुलिस पार्टी वहां करने क्या गई थी? अगर गई तो उनके सामने जब मर्डर हो गया, अगरचे आप बोलते हैं कि ये मंशा नहीं थी, तो मंशा के बगैर ही मर्डर हो गया, तो फिर भाई साहब आप मुझे ये बताएं ना, आपने उनको क्रिमिनल कंस्पिरेसी के अंदर क्यों नहीं बुक किया? और ये एक आदमी तो हो ही नहीं सकता, और ये बहुत सारे हैं, बहुत सारों को बचाने के लिए एक आदमी पे केस डाल दिया, उस पर भी हल्का केस एक्सीडेंट का बना दिया, मर्डर टर्न इनटू एक्सीडेंट, और वो भी कल को जमानत हो जाएगी और आराम से छूट। क्या उसके बाद कभी आपके परवेज की फैमिली के साथ बातचीत? नहीं, बातचीत ठीक है जनाब, हम समाज के कारकुन हैं और हमारी बात करना जरूरी नहीं है। समाज में हमारा फर्ज बनता है हम सबका कि हम क्योंकि जिस भी विक्टिम फैमिली के साथ इंसाफी हो, हम उनके साथ खड़े रहें। उनकी 10 मजबूरियां हो सकती हैं, उनको पहले भी मिसगाइड किया था, इस बार भी इंसाफ। फैमिली का तो हमेशा एक ही बात बोलना होता है ना कि इंसाफ हो जाए। अब इंसाफ के कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से मीन्स लेने, वो हमें पता है, मुझे पता है, आपको पता है।
वकीलों को पता है, एक्टिविस्ट को पता है, तो हम उसके लिए इंशाल्लाह लड़ेंगे। बहुत तो आपने देखा कि किस तरह फेक इनकाउंटर परवेज का किया जाता है। फिलहाल जो है पवन जो पुलिसकर्मी है उन पर जो है फिलहाल एफआईआर लगा दी गई है और इन जो सोशल एक्टिविस्ट तालिब हुसैन इस केस के साथ पहले से ही जुड़े हुए थे। मजीद क्या सामने आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू से मुजफ्फर नबी, वीडियो जर्नलिस्ट अरुण भगत के साथ।